राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और प्रशासन की ओर से मतदान को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए प्रशासन भी कमर कस चुका है। इसी बीच बुजुर्ग एवं 40% से अधिक दिव्यांग के लिए खुशखबरी है कि उन्हें मतदान केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा और सीधे ही वे घर से ही अपना मतदान कर सकेंगे। इस बात को लेकर आज जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने भी सारी बातें स्पष्ट की। आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन का पूरा की पूरा फोकस इस बात पे है कि किस प्रकार से एकदम फ्रीली और फेयरली ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराए जाए। इसी के तहत जो जब आचार संहिता कल लगी उसके बाद में आप देखेंगे कि जितना संहिता के उल्लंघन के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और आरओ लेवल पे भी बाकायदा 24/7 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं तथा हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं वो भी फील्ड के अंदर पूरे जो है 24/7 रहती हैं। यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट आती है, जैसे मैंने आपको सीवीजी लैब का बताया, 1950 का बताया, मान लीजिए हमारे ऑफिस में हमारे पास भी कोई जो है फ़ोन करके या कैसे भी कोई शिकायत दर्ज करता है, कुछ भी आती है तो वो सारी की सारी इस कंट्रोल रूम के अंदर जाती है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम इसको कहते हैं। और ये बाकायदा हर कंप्लेंट का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर आप कभी भी चाहे कोई भी व्यक्ति जाके जो है आप उनका अवलोकन करें, सबका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसको बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर डेली उसकी रिपोर्टिंग जाती है। और अब तो टेक्नोलॉजी का इतना प्रयोग आ गया है कि मान लीजिए आपने सीवीजिल के माध्यम से कोई शिकायत की तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के आचार संहिता के अंदर कोई उल्लंघन होता है उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन, आपके जो इलेक्शन कमीशन है, हम सब जो है प्रतिबद्ध हैं तथा एकदम टोटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे। चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे कोई भी आपकी पार्टी हो, कोई भी आपके उम्मीदवार हो, सभी से यही अपेक्षा रहेगी कि वे आचार संहिता का पालन करें, कोई भी उल्लंघन ना करे, क्योंकि यदि उल्लंघन करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कार्रवाई होती है स्ट्रिक्ट कार्रवाई। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, भी आपके पब्लिक स्पेसेस होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, प्राइवेट जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, उन सबसे इलेक्शन रिलेटेड जितने भी आपकी प्रचार प्रसार की सामग्री होती है उसको हटा दिया जाता है। एंड साथ ही आपकी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें आपके कोई नए बेनिफिशियरी अब नहीं जुड़ सकते तथा जो पुराने भी बेनिफिशियरी हैं उनको भी जो लाभ मिलेगा वो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मैसेजिंग रहेगा, ताकि उद्देश्य ये कि आपका लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके, सभी पक्षों के लिए एक समान प्रकार का फील्ड क्रिएट हो सके। अब इसी के तहत जो है जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी टेक्नोलॉजी का, समय के साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो एक सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, सिटीजन्स को जो है आपका एक वो मॉनिटर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही एक अच्छी ऐप लॉन्च की है, सीविजिल ऐप करके। आप इसे प्ले स्टेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं या iOS स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग बड़ा सरल है। इसके अंदर आप ऐप डाउनलोड करके कहीं पे भी जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है कि साहब यहाँ पे अभी भी ये पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं अनाधिकृत रूप से, या कहीं पे कोई लिकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो बड़ा सिंपल है। इस ऐप के अंदर सिंपली आपको वो खोलना है, आप एनोनिमस तरीके से भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं और सिंपली आपकी लोकेशन उसके अंदर आ जाएगी। विद लोकेशन आप फोटोग्राफ या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो सीधे की सीधे यहाँ पे जिला लेवल पे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश्ड है उसके पास में आ जाएगी। वहाँ से हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनी हुई है जो पूरे जिले को कवर करती है। तो विद इन 100 मिनट्स ना केवल उस फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास में आपकी कंप्लेंट रेडी होगी, बल्कि वो मौके पे भी जाके उसका बाकायदा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ में उसका निस्तारण करेगी, जो कि फाइनली फिर आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके पास में आएगा और वो उसका अंतिम रूप से निस्तारण करेंगे और आप आपकी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन होता है वो जो है टेक्नोलॉजी के यूज से जो है आता है। एंड मेरा सभी सिटीजन से ये अनुरोध है कि आप इसी विजिल ऐप का यूज़ करें तथा साथ ही मान लीजिए आप ऐप का यूज़ नहीं करते तो 1950 इलेक्शन कमीशन की वोटर हेल्पलाइन होती है, आप वहाँ पे भी फ़ोन करके आपकी कोई भी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी इलेक्शन कमीशन ने एक वोटर हेल्पलाइन ऐप, एक VHA ऐप जो है अगेन आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं, वो भी बनाई है, जिसमें आप आपका एपिक नंबर डालेंगे या फिर आपकी एपिक के ऊपर जो QR कोड होता है वो डालेंगे, इवन अपना नाम वगैरह थोड़ी डिटेल्स भी डालेंगे, तो वोटर लिस्ट के अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन है, क्या आपका क्रमांक है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। इसी प्रकार से जो दिव्यांगजन है उनके लिए एक सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, जिसके तहत वो चेक कर सकते हैं उनका वोटर लिस्ट के अंदर PWD स्टेटस है या नहीं है, या फिर जो उनका पोलिंग बूथ कौन सा है,
जो आपके दिव्यांगजन हैं 40% से अधिक जिनको पोलिंग बूथ जाने के अंदर काफ़ी डिफिकल्टी होती है, या आपके 80+ एज के जो वोटर्स हैं उनके लिए वोटिंग फ्रॉम होम की भी जो इस बार सुविधा इलेक्शन कमीशन ने दी है। इसके तहत आपको सिंपली आपके या तो BLO से संपर्क करना है, या ये सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन जो है रजिस्टर करा सकते हैं। आपके घर पे पोलिंग पार्टी आपको नोटिफाई कर आएगी, बाकायदा आपके पोस्टल बैलेट के माध्यम से आपका वोट लिया जाएगा। यदि मान लीजिए पोलिंग पार्टी पहली बार आती है, आप घर पे नहीं मिलते, तो वो पोलिंग पार्टी दोबारा आपको नोटिफाई करके आएगी। इस तरह से जो है पूरे कमीशन का, हम सबका यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप डेमोक्रेसी के इस महोत्सव के अंदर भागीदार बने और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिस प्रकार से मैसेज देने का प्रयास किया है, इस बार पूरी तरह हेरिटेज होने की भी कोशिश की गई, कैसे देखते हैं? ये इलेक्शन कमीशन का पूरा की पूरा फोकस इस बात पे है कि किस प्रकार से एकदम फ्रीली और फेयरली ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराए जाए। इसी के तहत जो जब आचार संहिता कल लगी, उसके बाद में आप देखेंगे कि जितने भी आपके पब्लिक स्पेसेस होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, प्राइवेट जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, उन सबसे इलेक्शन रिलेटेड जितने भी आपकी प्रचार प्रसार की सामग्री होती है उसको हटा दिया जाता है। एंड साथ ही आपकी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें आपके कोई नए बेनिफिशियरी अब नहीं जुड़ सकते, तथा जो पुराने भी बेनिफिशियरी हैं उनको भी जो लाभ मिलेगा वो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मैसेजिंग रहेगा, ताकि उद्देश्य ये कि आपका लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके, सभी पक्षों के लिए एक समान प्रकार का फील्ड क्रिएट हो सके। अब इसी के तहत जो है जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी टेक्नोलॉजी का, समय के साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो एक सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, सिटीजन्स को जो है आपका एक वो मॉनिटर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही एक अच्छी ऐप लॉन्च की है, सी-विजिल ऐप करके। आप इसे प्ले स्टेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं या iOS स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका उपयोग बड़ा सरल है। इसके अंदर आप ऐप डाउनलोड करके कहीं पे भी जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, कि साहब यहाँ पे अभी भी ये पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं अनाधिकृत रूप से, या कहीं पे कोई लिकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो बड़ा सिंपल है। इस ऐप के अंदर सिंपली आपको वो खोलना है, आप एनोनिमस तरीके से भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, और सिंपली आपकी लोकेशन उसके अंदर आ जाएगी। विद लोकेशन आप फोटोग्राफ या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो सीधे की सीधे यहाँ पे जिला लेवल पे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश्ड है, उसके पास में आ जाएगी। वहाँ से हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनी हुई है जो पूरे जिले को कवर करती है। तो विद इन 100 मिनट्स ना केवल उस फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास में आपकी कंप्लेंट रेडी होगी, बल्कि वो मौके पे भी जाके उसका बाकायदा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के साथ में उसका निस्तारण करेगी, जो कि फाइनली फिर आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके पास में आएगा, और वो उसका अंतिम रूप से निस्तारण करेंगे, और आप आपकी कंप्लेंट को ट्राई भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन होता है वो जो है टेक्नोलॉजी के यूज से जो है आता है। एंड मेरा सभी सिटीजन से ये अनुरोध है कि आप इसी विजिल ऐप का यूज़ करें, तथा साथ ही मान लीजिए आप ऐप का यूज़ नहीं करते तो 1950 इलेक्शन कमीशन की वोटर हेल्पलाइन होती है, आप वहाँ पे भी फ़ोन करके आपकी कोई भी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी इलेक्शन कमीशन ने एक वोटर हेल्पलाइन ऐप, एक VHA ऐप जो है अगेन आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं, वो भी बनाई है, जिसमें आप आपका एपिक नंबर डालेंगे, या फिर आपकी एपिक के ऊपर जो QR कोड होता है वो डालेंगे, इवन अपना नाम वगैरह थोड़ी डिटेल्स भी डालेंगे, तो वोटर लिस्ट के अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन है, क्या आपका क्रमांक है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। इसी प्रकार से जो दिव्यांगजन है उनके लिए एक सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, जिसके तहत वो चेक कर सकते हैं उनका वोटर लिस्ट के अंदर PWD स्टेटस है या नहीं है, या फिर जो उनका पोलिंग बूथ कौन सा है। जो आपके दिव्यांगजन हैं 40% से अधिक जिनको पोलिंग बूथ जाने के अंदर काफ़ी डिफिकल्टी होती है, या आपके 80+ एज के जो वोटर्स हैं उनके लिए वोटिंग फ्रॉम होम की भी जो इस बार सुविधा इलेक्शन कमीशन ने दी है। इसके तहत आपको सिंपली आपके या तो BLO से संपर्क करना है, या ये सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन जो है रजिस्टर करा सकते हैं। आपके घर पे पोलिंग पार्टी आपको नोटिफाई कर आएगी, बाकायदा आपके पोस्टल बैलेट के माध्यम से आपका वोट लिया जाएगा। यदि मान लीजिए पोलिंग पार्टी पहली बार आती है, आप घर पे नहीं मिलते, तो वो पोलिंग पार्टी दोबारा आपको नोटिफाई करके आएगी। इस तरह से जो है पूरे कमीशन का, हम सबका यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप
डेमोक्रेसी के इस महोत्सव के अंदर भागीदार बने और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार